हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। गाइस, हमारी जो सिलेक्शन सीरीज है ये हमारा दिन होगा आज। ये होगा हमारा 13वां दिन। ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, अगर आपको आईबीपीएस पीओ, ठीक है, साथ में क्लर्क या आईबीपीएस पीओ में प्री लेवल में अगर आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से अगर आपको डर लगता है ना, तो आप क्या करिए, हमारी सिलेक्शन सीरीज है इसके साथ जुड़िए। इसमें क्या करता हूँ, मैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के ही क्वेश्चन कराता हूँ और किसी टॉपिक का कवर अप नहीं करता हूँ, बस आपके इसी टॉपिक पे करता हूँ मैं। क्योंकि क्या ये वो सिलेबस है जो 80% सिलेबस क्या करता है, रीजनिंग का किसी भी बैंक एग्जाम में क्या करता है, कवर अप करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। चलिए गाइस, देखो पहला क्वेश्चन आया आपके पास, ये फ्लोर बेस्ड पजल है। सॉरी गाइस, ये आपका फ्लोर बेस्ड है। इसमें क्या होता है, आपको या तो 7 फ्लोर दे देगा, या आपको 8 फ्लोर, या आपको 9 फ्लोर, ये आपके होते हैं प्री लेवल के। इसमें क्या होता है, सिंगल वेरिएबल होता है, डबल वेरिएबल आपको मेंस में, या 3 वेरिएबल आपको मेंस लेवल में आपको मिलेंगे। ठीक है। ये आपके हिंदी मीडियम के लिए है। तो एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, देन क्या करेंगे, आप एक बार खुद ट्राई करेंगे, देन मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, अब क्या इसने बोला आपको कितने फ्लोर है, आपके 9 फ्लोर है। ठीक है जी, मैं क्या करूंगा, पहले फ्लोर बनाता हूँ। ठीक है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है। अब मैं इसको एक बार बिल्डिंग को कंप्लीट कर देते हैं पूरी की पूरी। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को दे रखी है मैं क्या करूँगा, उसको उठाऊंगा और लिखता जाऊंगा। ठीक है। और हमेशा याद रखना, हमेशा क्या करेंगे, आप वही इन्फॉर्मेशन को आप लिखेंगे जो क्या होगा, एकदम डेफिनेट दे रखी। पॉसिबिलिटीज हमें क्या करनी, लिख के रखनी पहले, और क्या करना, आपको उन पॉसिबिलिटी को धीरे धीरे क्या करना, चेक करना है। ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट होता है। जब भी आप डेफिनेट कंडीशन से स्टार्ट करोगे ना कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो डेफिनेटली क्या होगी, आपकी वो इजीली हो जाएगी। ठीक है। चलिए, ये आपकी इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ से। देखो उसने क्या बोला कि ओनली 3% लिव अबाउ ए। मतलब क्या है कि ए के ऊपर ओनली कितने फ्लोर होंगे, 1, 2, 3 फ्लोर होंगे। उससे अब ये मेरी क्या हो गई, आपकी डेफिनेट कंडीशन हो गई। क्या होगी, डेफिनेट। तो मुझे पता चल गया कि ए की पोजीशन क्या होगी, कंफर्म होगी, 6 फ्लोर पे आएगा वो। ठीक है। और उसके ऊपर कितने होंगे, 3। तो 1, 2, 3 फ्लोर हो गए। ठीक है। आगे उसने क्या बोला कि एज मैनी बिलो अबाउ ए, एज मैनी पीपल लिव अबाउ ए सेम एज द बिलो बी। मतलब क्या है, ए के ऊपर जितने फ्लोर होंगे उतने क्या होंगे, आपके बी के नीचे होंगे। ठीक है। तो ए के ऊपर कितने फ्लोर, आपके 3 है ना। तो बी के नीचे भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। देखो 1, 2, 3, तो मेरा बी क्या आ जाएगा, कंफर्म यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन हो चुकी है उसको हटा देता हूँ। चलिए, ये हमारी हो चुकी है। ठीक है। देखो ये हो चुकी है, इसको हटा देता हूँ। चलिए, है ना। चलिए, आगे उसने क्या बोला कि ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन बी एंड सी। देखो बी एंड सी के बीच में कितने फ्लोर है, आपके 2 फ्लोर है। बट कंफर्म नहीं है कि बी मेरा ऊपर आएगा या मेरा नीचे आएगा। तो ये मेरी क्या हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई। क्योंकि देखो, अगर मैं केस लेता हूँ, इधर बी के ऊपर भी सी आ सकता है, बी के नीचे भी सी आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों पॉसिबिलिटी को चेक करके बताता हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे क्या बेसिक से पढ़ाना है बिल्कुल, और आपका ये टॉपिक क्या बिल्कुल कवर अप कर देना है, कि आपकी एक भी पजल और सिटिंग में क्या हो, एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो ठीक है, ये मेरी डेफिनेट है। ये मेरा फर्स्ट केस हो जाएगा, ये मेरा सेकंड केस हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब देखो फर्स्ट केस में मेरा बी के ऊपर सी आ जाएगा, 2 छोड़ के, है ना। और सेम थर्ड सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, मेरा बी के नीचे आ जाएगा। तो ये हो गई यहाँ से। चलिए, आगे उसने क्या बोला कि ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन सी एंड डी। मतलब क्या है कि सी एंड डी के बीच में कितने फ्लोर है, 1, 2, 3 और डी। अब ये कंफर्म नहीं कि मेरा ऊपर आएगा नीचे आएगा, मैं चेक करता हूँ। चलिए, अब देखो उसके ऊपर तो पॉसिबल है ना डी। 1, 1, 2, 3 फ्लोर हो गए सी एंड डी के बीच में। तो डी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड केस में देखिए, नीचे तो पॉसिबल नहीं है, तो 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा, मेरा डी। ठीक है। ये हो गई मेरी, ये भी इंफॉर्मेशन हो गई चलाट है। उसके बाद देखो उसने क्या बोला कि ई लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड इमीडिएट अबाउ एच। मतलब एच के इमीडिएट अबाउ में कौन आएगा, आपका ई आएगा, और इवन नंबर फ्लोर पे आएगा। ठीक है। इवन नंबर फ्लोर पे आएगा। ठीक है। इस थोड़ा वॉइस में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि मुझे क्या है, थोड़ा सर्दी जुकाम लग रखा है। तो चलिए, अब देखो उसने क्या बोला, ई और एच के बीच में कितने फ्लोर है, मतलब एच के जस्ट अबाउ आपका ई है। तो देखो यहाँ पे जस्ट अबाउ वाली ये कंडीशन है, और ये भी है। बट अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ तो ई तो पॉसिबल है, बट ई आपका इवन नंबर पे आना चाहिए। तो मुझे पता चल गया कि
ई मेरा कंफर्म यहाँ पे होगा और एच मेरा यहाँ पे होगा। सेम इसमें देखिए, अगर यहाँ पे लेते हो यहाँ तो पॉसिबल है, बट ई आपका इवन नंबर पे आना चाहिए, तो मुझे पता चल गया ई मेरा ये रहा और एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी हो गई यहाँ से। अगर उसने क्या बोला कि एफ लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएट अबाउट जे, मतलब जे के जस्ट अबाउ कौन आएगा, आपका एफ आएगा। ठीक है जी, तो जस्ट अबाउ वाली कंडीशन आपकी ये देखो ये रही, तो जे मेरा 8 नंबर पे आ जाएगा जे, और एफ मेरा आ जाएगा 9th फ्लोर पे। ठीक है जी, सेम सेकंड केस में देखिए, एफ मेरा आ जाएगा 3rd फ्लोर पे और जे मेरा आ जाएगा 2nd फ्लोर पे। ठीक है, अब आगे उसने क्या बोला, जी इज लिव ऑन द वन ऑफ द फ्लोर बिलो जे, मतलब जे के नीचे कहीं आपका कौन आएगा, जी आएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में जे के नीचे आपका जी यहाँ पे आ गया, बट सेकंड केस में क्या हो जाएगा, जी ऊपर आएगा, बट उसने क्या बोला कि जे के नीचे का ही होना चाहिए, तो मेरा सेकंड केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरी पजल जो बनेगी वो बनेगी फर्स्ट केस से। देखो गाइस, ये मेथड होते हैं, आपको क्या करना है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को लेके चलना है हमेशा। यही अगर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी अगर आप स्टार्टिंग में लेना स्टार्ट कर दोगे तो आपका क्वेश्चन तो बन जाएगा, बट क्या होगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसमें। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्री में इस टाइम का ही खेल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड। देखो सेकंड जो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट है आपकी पैरेलल बेस। देखो इसमें क्या होता है, 2 रे दे दिया, एक तो रो पर्सन फेस होगा उनका नॉर्थ में दे देगा फेस, एक जो पर्सन होगा उनका साउथ में फेस दे देगा। चलिए अब इसमें कितने पर्सन दे रखे आपको, ये दे रखे 12। ठीक है जी, और रो दे रखी 1 और 2 रो दे देगी। ठीक है, और हिंदी मीडियम की ये रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसने कितने बोले, इसने बोला कि 12 पर्सन सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रो। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गए पर्सन, और ये हो गई 2 पैरेलल रोज। ठीक है जी, अब देखो रो 1 क्या है, उनका फेस क्या है आपका, नॉर्थ की तरफ है, मतलब ये रो 1 है तो इनका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है जी, और जब भी बात करूंगा ना मैं नॉर्थ की, देखो जब भी फेस मेरा अगर नॉर्थ की तरफ हो, है ना, तो ये मेरा क्या होगा, राइट डायरेक्शन होगी, और ये मेरी क्या होगी, लेफ्ट होगी। बट अगर बात करें तो साउथ डायरेक्शन की, तो साउथ में क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका राइट, है ना, और ये हो जाता है आपका लेफ्ट। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, समझाने के लिए बताया था आपको। चलिए ये मेरी क्या है, रो 1 है। ठीक है, और ये मेरी क्या है, रो 2 है, और रो 2 का फेस क्या है आपका, ये है फेस साउथ, तो ये हो गया साउथ। ठीक है, और रो 2 में बैठेंगे आपके ए से लेके एफ तक। ठीक है जी, ये हो जाएंगे मेरे रो में ए टू एफ। ठीक है, और रो 1 में क्या है मेरा पी टू आपका बी है। ठीक है जी, ये मुझे पता है। अब देखिए आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। चलिए इसने क्या बोला कि ए सिट 3rd टू द राइट ऑफ एफ। अब देखो इसमें क्या आपकी, देखो अगर मैं सपोज इधर लेता हूँ तो 1 2 3 एफ यहाँ भी आ सकता है, एक बार एफ यहाँ भी है और एक बार एफ यहाँ भी है। तो मुझे अभी पता नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, इन्फॉर्मेशन को लिख लेता हूँ कि जो ए के एफ के 3rd राइट में, सॉरी एफ के 3rd राइट में आपको कौन आएगा, ए 1 2 3 हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, तो ये 3 कैसे, देखो अगर मैं सपोज एफ को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 पॉसिबल है, अगर मैं एफ को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 ही पॉसिबल है, तो मुझे अभी पता नहीं है। ठीक है, अभी मैं लिख लेता हूँ। उसने क्या बोला कि द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए फेस बी, मतलब क्या है कि ए के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन होगा ना, उसके फेस कौन करेगा, आपका पी फेस करेगा। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ पॉसिबिलिटी को हमारी। ठीक है, अगर सपोज मैं एफ को यहाँ लूँ तो 1 2 3 ही पॉसिबल है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, एफ को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 ये तो आ जाएगा। ठीक है, और ए की जो पर्सन, ए की जो सेकंड लेफ्ट में पर्सन है 1 2, उसके सामने पी है, तो मेरी क्या होगी, 3 कंडीशन बैठेगी, क्या होगी, 3 केस बैठेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना एक बार मैं उनको राइट डाउन कर लूंगा। उसके बाद उसने क्या बोला था, नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ क्यू इज सेम एज द पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ पी। मतलब क्या है कि पी के जितने लेफ्ट में बैठेंगे ना उतने आपके क्यू के राइट में आ जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना आपकी। ठीक है जी, चलिए डी फेस द इमीडिएट नाइबर ऑफ एस, मतलब क्या है,
जो आपका डी है ना वो फेस किसके करेगा, जो एस का पड़ोसी हो, ठीक है, जो आपका एस का पड़ोसी होगा उसके सामने आपका डी फेस करेगा, ठीक है जी। क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, मतलब एस के थर्ड राइट में कौन होगा आपका, वो होगा क्यू, ठीक है जी। आगे बोला कि 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी, मतलब क्या है, आपके ए एंड बी के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3, ठीक है। अभी मैं सारी इंफॉर्मेशन को लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे बोला उसने टी सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब आर के फोर्थ लेफ्ट में, देखो 1 2 3 4 वाली पोजीशन किसकी होगी आपकी, ये होगी टी, ठीक है जी। और आगे बोला कि हु किसके लिए आया, हुआ है आपके लिए, हु डज नॉट फेस ई, मतलब आर का फेस क्या नहीं होना चाहिए, आर का फेस मतलब आर किसके सामने नहीं बैठेगा, वो ई के सामने नहीं बैठेगा, ठीक है जी। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आपको चेक करके बताता हूँ। देखो इससे लेता हूँ मैं, सपोज एफ को मैं कॉर्नर पे लेता हूँ, ठीक है। एफ के थर्ड राइट में कौन है आपका, ए है, तो देखो 1 2 3 ये मेरा आ गया ए, ठीक है जी। आगे देखो एक इन्फॉर्मेशन क्या बोली थी, ए और बी के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 3, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं, 1 2 पॉसिबल नहीं है, 1 2, तो मुझे पता चल गया है कि जो एफ जो है ना कॉर्नर पे तो नहीं आएगा, कंफर्म है, ठीक है जी। चलिए अब मैं सपोज मैं यहां पे लेता हूं, ठीक है, तो 1 2 3 ये मेरी किसकी जगह हो गई, आपकी ए की, ठीक है। अब देखो ए और बी के बीच में कितने पर्सन है, 3 है, तो 1 2 3 ये आ गया मेरा बी, ठीक है जी। और एक उसने बोला था ए के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन है वो फेस करेगा बी, तो देखो जब इसका फेस क्या हो साउथ की तरफ, तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा ना, तो ये आ जाएगा मेरा पी यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखिए उसने क्या बोला था, पी के जितने लेफ्ट में वो उतने राइट में क्यों होंगे, तो उसके लेफ्ट में कितने 1 2 3, और राइट में देखो क्यू की भी राइट में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना, तो ये मेरा हो जाएगा क्यू, ठीक है जी। कि पी के लेफ्ट में भी 3 हो गए और क्यू के राइट में भी 3 हो गए, तो ये भी होगी मेरी इंफॉर्मेशन। और देखो जो एस के थर्ड राइट में होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, देखो 1 2 एस मेरी यहाँ पे आना चाहिए कोई जगह पे, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे पता चल गया है जो मेरी एफ की जगह है ना कि सेकंड फ्रॉम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए मेरी लेफ्ट हैंड से तो नहीं आएगी, ठीक है, जब फेस क्या हो उसका साउथ हो, तो मुझे पता चल गया एफ मेरा कंफर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। और एफ के थर्ड राइट में 1 2 3 मेरा कौन हो जाएगा, ए, और ए और बी के बीच में कितने पर्सन है, 3, तो 1 2 3 मेरा कौन हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। और देखो ए के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन है उसका फेस क्या होगा, बी की तरफ, और सॉरी पी की तरफ, तो ए के सेकंड लेफ्ट में देखो 1 2 उसके सामने कौन बैठेगा आपका पी। अब देखो पी के जितने लेफ्ट में होंगे उतने क्यू के राइट में होंगे, पी के लेफ्ट में कितने 1 2, तो सेम क्या हो जाएगा 1 2 किसके राइट में, क्यू के राइट में। और देखो आपका क्यू है ना वो एस के थर्ड राइट में है, तो देखो एस मेरे क्या हो जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा रो 1 में, तो 1 2 3 तो पॉसिबल है ना। चलिए अब देखो उसके बाद उसने क्या बोला था, जो नाइबर है ना एस का, जो एस का नाइबर होगा वो फेस किसके सामने करेगा, वो डी के सामने, तो एस का नाइबर कौन है, यही है ना, उसका फेस क्या हो जाएगा डी, ठीक है जी। अब देखो ये भी हो गया हमारा, और ये भी हो चुका है, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया यहाँ से इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और ये भी हो चुकी है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अब मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशन बची, देखो आर का फेस क्या होनी चाहिए, ई के सामने नहीं होनी चाहिए, और टी और आर के, हाँ आर के थर्ड लेफ्ट में, सॉरी फोर्थ राइट में, फोर्थ लेफ्ट में, सॉरी आर के फोर्थ लेफ्ट में कौन है आपका टी है। तो देखो अगर मैं आर को यहाँ लूँ तो 1 2 3 4 मतलब टी की जगह होगी कंफर्म यहाँ पे, और ये मेरा हो जाएगा आर। बचा हुआ पर्सन कौन है वो आपका, ये हो जाएगा मेरा वी। अब उसने क्या बोला था, आर जो है ना वो ई के सामने नहीं बैठना चाहिए, तो ई के सामने यहाँ नहीं बैठेगा, तो ई मेरा कंफर्म हो जाएगा पी के सामने हो जाएगा। तो बचा हुआ पर्सन कौन है आपका, ये हो गया बी सी, हाँ सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी सेटिंग। देखो गाइस मैंने बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया और एक ही पॉसिबिलिटीज को चेक चेक करके बताया, ठीक है। तो ये मेरा फंडा होता है, और ऐसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना गाइस। देखो अभी मैं समझाने के लिए बिल्कुल इजी से करा रहा हूँ, तब मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है, बाकी ये क्वेश्चन इतना टाइम नहीं लेता है, क्योंकि प्री लेवल के क्वेश्चन से सारे के सारे आपको प्री देखने में मिलेंगे। जल्दी आपका SBI PO का एडमिट कार्ड आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।
ये हमारा चैनल है। अगर आपको लगता है कुछ सीखा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है मिलते रहे। थैंक यू गाइस।